कहते हैं जब संसार में अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी अवतार में धरती पर आते हैं। वे जनता को अन्याय से मुक्त कराते हैं। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस वक्त भारत पाखंडों व आडंबरों से घिरा हुआ था। आतताई उनके अत्याचारों से पीड़ित था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन राय भोए दी तलवंडी जो अब शेखुपुरा पाकिस्तान में है 20 अक्टूबर 1469 में उनका जन्म हुआ था। उसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक साहब का जन्मदिन हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास था जो मेहता कालू के नाम से जाने जाते थे। वे राय भुलार के यहाँ एक मुख्य लेखाकार के नाम से काम करते थे। इनकी माताजी का नाम तृप्ता था। वे बहुत धार्मिक विचारों की थी। इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नानकी था। बचपन से गुरु नानक देव जी गहरी सोच रखने वाले विलक्षण बालक थे। छोटी सी आयु में ही उन्होंने कई भाषाएं सीख ली थी जिसमें फारसी, संस्कृत व हिंदी थी। वे अपने शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे कि इनके शिक्षक इनकी अलौकिक ज्ञान से हैरान रह जाते थे। गुरु नानक देव जी की बचपन में ही ईश्वर भक्ति में बहुत रुचि थी। कई बार इनके पिता इन्हें किसी काम के लिए भेजते तो यह काम भूलकर भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर उनके पिता उन पर क्रोधित हो जाते थे। इनकी बड़ी बहन नानकी इनको अपने साथ सुल्तानपुर ले गई और वहाँ पर उन्होंने दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी की। वहाँ वे सामान बेचते थे। बहुत बार वे लोगों को मुफ्त सामान दे देते। एक बार वे किसी को सामान तोल कर दे रहे थे तो 12 तक तो बोल गए और 13 पर गिनती आते ही 13 करते गए और सारा अनाज जो था वो उसको दे दिया। उनकी शिकायत मालिक तक पहुंची और फिर उन्होंने जब जांच शुरू की तो सब कुछ हिसाब ठीक निकला। धीरे धीरे गुरु नानक देव जी की अलौकिक शक्तियों का लोगों को पता लगने लगा। गुरु नानक देव जी में बहुत अलौकिक गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, दूसरों की दुख में मदद करना, सबके साथ सहयोग करना, वे समाज को सुधारने में लगे रहते थे। अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड इनका हमेशा उन्होंने विरोध किया। उन्होंने समाज को शांति का पाठ पढ़ाया। उनकी भाषा बहुत सादी थी जो जल्दी ही लोगों को समझ आ जाती थी। उन्होंने एक सत करतार को याद करने को कहा। बहुत सारे धर्मों को मानने वाले उनके शिष्य बन गए। उनका विवाह मूलाराम पटवारी की बेटी सुलखनी से हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद व लक्ष्मीदास। इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। वह तो समाज की सेवा करना चाहते थे। वह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने ग्रंथ साहब की रचना की जो गुरुमुखी में है। कहते हैं कि उन्हें वेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब यह नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें लगा कि भगवान उन्हें मानव जाति की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने करीब 25 वर्षों तक देश व विदेश सभी जगहों का भ्रमण किया। अंतिम समय में गुरु नानक देव जी वही नदी के किनारे करतारपुर में रहने लगे और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी गद्दी गुरु अंगद देव जी को दे दी और 7 सितंबर 1539 को ज्योति ज्योत में समा गए। वह एक अलौकिक पुरुष थे जिन्होंने चारों तरफ प्रकाश फैलाया, अंधविश्वास, पाखंडों के अंधकार को नष्ट किया, लोगों को एक नई दिशा दिखाई। गुरु नानक देव जी के भक्ति के भाव गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। उनके विचारों के आधार पर ही सिख धर्म की नींव रखी गई। उनको शत शत प्रणाम। सत श्री अकाल।